तो एस्केलमेंटिस तक हो चुका है अपना। आज अपन स्टार्ट करेंगे फाइलम एनिलिडा। नेक्स्ट है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा में सबसे पहले बात करते हैं अदर नेम की। तो इसका कोई भी अदर नेम नहीं होता है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हैबिटेट की। अभी जो हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे हो सकते हैं, इसके मेंबर्स फ्री लिविंग हो सकते हैं। अब देखिए अगर फ्री लिविंग है तो या तो एक्वेटिक मीडियम में भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी हो सकते हैं। तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो स्पीशीज होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरासाइटिक भी होती हैं। तो सम आर पैरासाइट, फॉर एग्जाम्पल लीच। जो लीच होती है वो कैसी होती है, पैरासाइटिक फॉर्म में होता है, हेरुडिनेरिया जिसको बोला जाता है। थर्ड पॉइंट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मिलेगा इसमें, ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री इसमें मिलेगी बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अपन एक सिंगल प्लेन से ही कट कर सकते हैं, वो भी कौन सा वाला होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन होना चाहिए। तो हमें 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक के डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी जर्म लेयर मिलेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म मिलती है, ठीक है। जर्म लेयर के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, सीलोम की। सीलोम मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो ये कैसे होते हैं, यूसीलोमेट होते हैं। और यूसीलोमेट के अंदर भी कौन से वाले, साइजोसीलोमेट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटन की। स्केलेटन में कुछ बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन जनरल बॉडी सरफेस से थोड़ी ना होगा। डाइजेशन जो होता है इसमें कंप्लीट होता है। कैसे होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट होता है तो माउथ मिलेगा या एनस, दोनों मिलेंगे। तो माउथ भी प्रेजेंट है एंड एनस भी प्रेजेंट है। और इस फाइलम की एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि इसमें फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड देखने को मिली थी। फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट। अच्छा, इसमें जो डाइजेशन होगा वो ईसीडी होगा या आईसीडी होगा, ईसीडी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इतनी बात क्लियर है। डाइजेशन के बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसमें देखो स्किन के थ्रू भी हो सकता है और गिल्स के थ्रू भी हो सकता है। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है उस रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। और जो गिल्स के थ्रू होता है उसको बोला जाता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ये अलग अलग होते हैं, इसमें जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे अपने जो लंग्स के थ्रू होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कौन सा है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये हो गया है रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्सक्रीशन की। अब देखो इससे पहले अपन ने पढ़ा था एस्के हेलमिंथेस और उससे पहले पढ़ा था प्लेटी हेलमिंथेस। दोनों में मैंने एक चीज कॉमन लिखवाई थी, प्रोटोनेफ्रिडिया।
प्रोटो का मतलब होता है पहले और नेफ्रिडिया का मतलब नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया से पहले वाली जो स्टेज थी वो कौन कौन किस में मिलती थी, प्लेटियल मिलती थी और एस्केल मिलती थी। तो इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या मिलते हैं, नेफ्रिडिया मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नेफ्रिडिया मिलते हैं। आया क्या समझ कुछ? ये क्या होते हैं, इसमें नेफ्रिडिया होते हैं और इससे पहले वाले दोनों फाइलम में क्या मिल रहे थे, प्रोटोनेफ्रिडिया, मतलब नेफ्रिडिया से पहले वाले स्टेज में, है ना। जैसे कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस था उसमें फ्लेम सेल्स थी और एस्केलमिन्थेस में रेनेट सेल थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेफ्रिडिया होते हैं। स्ट्रक्चर का नाम है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। एक्सक्रीशन के बाद में कौन सा आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसमें तो सबसे पहले ही मिलेगा था ना, फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम तो मिल रहा है, लेकिन क्लोज मिलेगा कि ओपन मिलेगा? क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम की। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम भी इसमें काफी वेल डेवलप रहता है। इसमें पाए जाते हैं पेयर्ड गैंग्लिया। हाँ बताएंगे ना, अभी लिखने दो। विच आर कनेक्टेड टू lateral nerves through dorsal नहीं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब देखो, पहले तो ये समझते हैं कि गैंग्लिया क्या होते हैं। जो गैंग्लिया होते हैं ना, आपने दो नाम सुनेंगे, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें ग्रुप ऑफ साइटोन को बोला जाता है गैंग्लिया। न्यूरॉन पढ़ते हो, न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं, एक्सॉन, साइटोन और डेंड्राइट्स। तो ग्रुप ऑफ साइटोन को क्या बोला जाता है, गैंग्लिया बोला जाता है। तो इसमें जो गैंग्लिया रहते हैं वो कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं, तो पेयर्ड गैंग्लिया रहते हैं। ठीक है, पेयर्ड गैंग्लिया के साथ में ही इसमें क्या पाई जाती है, लैटरल नर्व्स पाई जाती है। मतलब साइड में से जो नर्व निकलती है उनको क्या बोलेंगे, लैटरल नर्व्स निकलते हैं। और नर्व कॉर्ड भी कौन सा होता है इसमें, वेंट्रल। अपने में जो मिलता है नर्वस सिस्टम वो डोर्सल साइड में मिलता है, लेकिन ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन कोऑर्डिनेट हैं, तो अपने अपोजिट मिलेगा। कौन सी साइड पे मिलता है, इसमें वेंट्रल साइड पे मिलता है। तो पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं विच आर कनेक्टेड टू लैटरल नर्व्स, और किससे जुड़े हुए रहते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े हुए रहते हैं। नर्वस सिस्टम के बाद में आ जाता है कौन सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, देखो इसमें 3 एग्जांपल अपन को याद रखने हैं। एक तो आता है नेरीज, दूसरा है अर्थवर्म एंड थर्ड वन इज हिरुडिनेरिया। कौन से हैं, नेरीज, अर्थवर्म और हिरुडिनेरिया। तो जो नेरीज होता है ना, वो तो कैसा होता है, डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। और बाकी के जो दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्बियस होते हैं, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इसमें होता है एक्सटर्नल। कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट उसमें होगा कैसा, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। लार्वा में भी प्रेजेंट और मे नॉट भी प्रेजेंट। ये हो गया क्या, रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपन इसके स्पेशल फीचर्स की। अगर स्पेशल फीचर की अपन बात करते हैं इसमें, तो देखो इसमें पाई जाती है लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। कैसी मसल पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती है विच हेल्प इन लोकोमोशन। जो कि किसमें हेल्प करेगी,
देखो ये जो मसल्स होती है ना, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, इसकी वजह से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, आगे मूव करेगा, और आगे मूव करेगा तो उसकी किस में हेल्प हो जाएगी, लोकोमोशन में। ठीक है, तो कौन कौन सी मसल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल्स होती है। अच्छा देख लेना। ठीक है, तो कौन कौन सी मसल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल। फिर अपन ने एक नाम सुना था यहाँ पे, एक्वेटिक एनिमल होता है जिसका नाम क्या है, नेरीज है। कौन सा है, नेरीज। नेरीज के पास में पाए जाते हैं पैरापोडिया। क्या पाए जाते हैं, पैरापोडिया। ये जो पैरापोडिया होते हैं ना, ये होते हैं लेटरल अपेंडेजेस, मतलब साइड में से निकले हुए। जैसे अपन बात करते हैं कि मान के चलिए मैं कौन हूँ, पूरा नेरीज हूँ, तो मेरे साइड में से निकले हुए हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, लेटरल अपेंडेजेस हो जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, पैरापोडिया बोला जाता है। पैरापोडिया आर, इनका काम क्या होता है, स्विमिंग में। हाँ, लेकिन इससे पहले ये पूछ लेती है, इनका काम होता है, एक्वेटिक है तो वहां पे क्या करेंगे, चलेंगे तो है नहीं, क्या करेंगे, स्विमिंग। देखो मसल जो होती है वो किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में। तो ये तो टेरेस्ट्रियल वाले मीडियम में मिल जाएगा, और जो एक्वेटिक मीडियम होता है उसमें क्या मिलते हैं, पैरापोडिया विच आर लेटरल अपेंडेजेस और हेल्प इन दी स्विमिंग। ठीक है, इसके अलावा इसका देखो नाम क्या है, एनिलिडा। तो ये जो एनिलिडा है ना, वो एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड एनुलस, किससे मिलकर बना है, एनुलस से। और एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। हाँ ठीक है, कौन, उसका मतलब क्या होता है, लिटिल लिटिल रिंग्स। अपन ने इसमें एक नाम सुना था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म, याद आ रहा है क्या कुछ कुछ। हाँ, तो इसमें जो बॉडी होती है डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और इन सेगमेंट्स को बोला जाता है मेटामर। और इसमें सेगमेंटेशन कौन सा मिलेगा, मेटामेरिज्म या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा। ये इसके स्पेशल फीचर हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल इज एग्जांपल्स। एग्जांपल में फर्स्ट आ जाता है कौन सा, नेरीज। नेरीज बताओ कैसा होता है, एक्वेटिक होता है ना। उसके बाद में फेरेटिमा। फेरेटिमा को का कॉमन नेम होता है अर्थवर्म। कैसा, कौन होता है, अर्थवर्म। इसके बाद में आ जाता है हिरुडिनेरिया, और हिरुडिनेरिया को बोला जाता है ब्लड सकिंग लीच। लीच सुना होगा ना, ब्लड को सक कर लेती है, क्या है, ब्लड सकिंग लीच होती है। सो ये होता है फाइलम कौन सा, एनिलिडा। करिए नोट। नेक्स्ट करूँ ना, ग्रुप ऑफ साइटोन इन पीएनएस। पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होना। हो गया,
डन। कर लिया सबने नोट? फेरेटिमा अर्थवर्म जिसको बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, हो जाएगा, अभी टाइम है। कर लिया सबने नोट? ठीक है, नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले बात करेंगे अदर नेम की। अदर नेम में इसमें देखिए, ये जो आर्थ्रो लिखा हुआ है ना, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। क्या होता है? जॉइंटेड। और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेज। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जो अपेंडेजेज होते हैं वो कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, हाथ पैर लिम्स जो होते हैं ना, उनको अपेंडेजेज बोला जाता है। अदर नेम के बाद में आ जाता है हैबिटेट। अभी तो आपको पता ही है, आर्थ्रोपोडा तो क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सब जगह पे मिलेंगे। कॉस्मोपॉलिटन है ना, हर जगह पे मिलते हैं। हर जगह पे मिलेंगे तो बताओ, फ्री लिविंग होंगे या नहीं होंगे? फ्री लिविंग हो सकते हैं। फ्री लिविंग में भी कौन कौन सी कंडीशन है? एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और अगर एक्वेटिक की बात करते हैं तो कौन कौन से वाटर में मिल सकते हैं? फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं एंड मैरीन वाटर में भी मिल सकते हैं। इसी के साथ में कुछ पैरासाइटिक फॉर्म भी हो सकती हैं। ओके, हैबिटेट के बाद में आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री कौन सी मिलेगी इसमें? बाइलेटरल। हाँ, वेक्टर भी हो सकते हैं। तो वो आपने यहाँ लिखा नहीं, पहले लिखा है वेक्टर दिया। हाँ, वेक्टर आ जाएगा आगे, एग्जांपल में लिख देंगे सारे, है ना, ये लिख लो। वेक्टर भी हो सकते हैं और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट वाले भी होते हैं, है ना, अलग अलग है। ग्रेगरियस पेस्ट भी हो सकते हैं, ये भी लिख लो फिर, तो अपना आगे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सिमेट्री कौन सी है? बाइलेटरल होती है।
सिमेट्री के बाद में जर्म लेयर। जर्म लेयर में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर के बाद में सीलोम। मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। और मिलेगी तो कैसी मिलेगी? ये कैसे होते हैं? यू सीलोमेट होते हैं। और यू सीलोमेट के भी अंदर भी आर्थ्रोपोडा ना, हाँ, साइजो सीलोमेट होते हैं, साइजो सीलोमेट होते हैं। सीलोम के बाद में अगर अपन बात करते हैं किसकी? स्केलेटन की। तो स्केलेटन इसमें मिलेगा, और जो किससे मिलकर बना हुआ रहता है? काइटिन से। तो इसको बोला जाता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। किससे मिलकर बना हुआ होता है? काइटिन से। तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। स्केलेटन के बाद में क्या बात करेंगे? डाइजेशन की। डाइजेशन कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? कंप्लीट होगा। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। माउथ भी प्रेजेंट है एंड एनस इज ऑल्सो प्रेजेंट। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इसमें। डाइजेशन के बाद में कौन सा आ जाएगा? रेस्पिरेशन। रौनक, नींद आ रही है क्या? हैं? रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि गिल्स। गिल्स से जिसमें रेस्पिरेशन होता है दैट इज प्रोन। ये प्रोन क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद में होता है इसमें बुक गिल्स। बुक गिल्स इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो गिल्स होते हैं ना वो बुक की तरह फॉर्म में अरेंज रहते हैं ना। ये मिलता है किसमें? लिमुलस में। लिमुलस में क्या है? एग्जाम्पल है। अरे बुक की तरह ये गिल्स, और ये भी गिल्स है, बुक की तरह अरेंज है, बुक गिल्स हो गया है। इसके बाद में एक होता है इसमें ट्रेकिया या फिर ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम जो मिलता है वो कॉकरोच में मिलता है। कॉकरोच भी क्या है? एग्जाम्पल है। कॉकरोच, और इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि इंसेक्ट। इसके अलावा इसमें मिलता है बुक लंग्स। क्या मिलता है? बुक लंग्स। ये मिलता है किसमें? स्कॉर्पियन में। स्कॉर्पियन भी क्या होता है? हाँ, ऐसे, है ना, ठीक है। ये किसमें मिलेगा? स्कॉर्पियन में। रेस्पिरेशन के बाद में आ जाता है कौन सा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इसमें आपको याद रखना है कौन सी ट्यूब्यूल्स मिलती है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। नाम तो सुना ही होगा, अभी बोला ना मैंने। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है। कौन सी ट्यूब्यूल्स होती है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है। एक्सक्रीशन क्या? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो जो कि हेल्प करती है किसमें? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीशन के बाद में क्या आ जाता है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ओपन या क्लोज? ओपन मिलेगा, पक्का? ओपन मिलेगा। हाँ, ओपन मिलेगा। क्योंकि देखो ना, लिखवा रखा है ओपन टाइप का मिलता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। अब ओपन स्पेस में ब्लड फ्लो करेगा ना, तो ओपन स्पेस को बोला जाता है यहाँ पर ओपन कैविटी, या फिर ओपन स्पेस को यहाँ पे अपन बोलेंगे क्या? हीमोसील। क्या बोलेंगे? हीमोसील। हीमोसील का मतलब होता है ब्लड से भरी हुई कैविटी, है ना। कैविटी फिल्ड विद ब्लड इज नोन एज हीमोसील। सर्कुलेशन के बाद में नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बताइए, ये नॉन कोऑर्डिनेट है ना? नॉन कोऑर्डिनेट है तो इसमें वेंट्रल साइड में मिलेगा कि डोर्सल साइड में मिलेगा? वेंट्रल साइड में, है ना। तो इसके लिए आपको याद रखना है DSV। डी का मतलब होता है इसमें कैसा मिलता है? डबल मिलता है। और एस का मतलब सॉलिड, और वी का मतलब वेंट्रल। मतलब वेंट्रल साइड में मिलता है, सॉलिड मिलता है और डबल होता है। लेकिन जो अपना, अगर अपन अपनी बात करते हैं तो मस्ती कर रहा है, तो जो डबल अपने में कैसा होगा? डबल की जगह सिंगल हो जाएगा, सॉलिड की जगह होलो हो जाएगा। क्या हो गया इसको? हाँ, मतलब ऐसा गंदा सी। हाँ समझा, और मैं क्या करवा रहा हूँ फिर?
हाँ सर। हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ। तो अब इसमें डबल होता है, अपने में कैसा होता है, सिंगल होता है। अपने में तुमने नाम सुना है वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम के अंदर से ही क्या जाती है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। मतलब कोई भी चीज अगर होल होगी तभी तो इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकल सकती है, लेकिन इनका कैसा होता है, सॉलिड होता है। अपना कौन सी साइड में होता है, डोर्सल में, इनका किधर है, वेंट्रल में। सर डबल जैसे वही समझ। डबल ऐसे ऐसे, और अपन का कैसे होता है? अपन के में तो एक ही था वर्टिकल कॉलम, ओके। ठीक है। इनमें ये डबल लाइनिंग होती है ऐसे, बस ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। वो जो मैं बता रहा था ना, लेटरल नर्व नर्व होती है, ऐसी लेटरल नर्व होती है, ठीक है। ये क्या होता है, नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम के बाद में कौन सा सिस्टम आएगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें होता है इंटरनल, कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो लार्वा मिलेगा कि नहीं, मिल भी सकता है नहीं। यस, मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन के बाद में कुछ स्पेशल फीचर। सबसे पहले पहली बात कि ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, कौन सा, आर्थ्रोपोडा, इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट होता है ये, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। जितने भी फाइलम होते हैं ना, सब में सबसे बड़ा कौन है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सबसे छोटा होता है टिनोफोरा, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट होता है मोलस्का, करना पड़ता है ना। ओवर, अब जैसे तुमने कुछ भी पूछ लिया है, मेरे को नहीं आता फिर मत बताना। तो देखो इसको अपन ने लार्जेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि ओवर 2/3 स्पीशीज जो होती है ना, इंक्लूडेड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। जितनी भी अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज मिलती है ना, उनमें से 2/3 मतलब कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये 60 to 70% हो जाएगा ना। इतनी स्पीशीज तो किसमें है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही है ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की 60 to 70% स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले है हेड, दूसरा है थोरैक्स और तीसरा है एब्डोमेन। कभी नाम सुना है थोरैसिक कैविटी, हेड, थोरैक्स, हाँ तो फिर भी तो याद नहीं है ना, और एब्डोमेन, ठीक है। मतलब हेड और थोरैक्स को जो कनेक्ट करता है वो थोरैसिक होता है, जिसमें अपनी क्या होती है, थोरैसिक कैविटी होती है। तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट में। कौन कौन से हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अच्छा, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन ओनली 3 फाइलम में देखने को मिलता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क, चौडेटा, ठीक है। सर याद ही नहीं रह रही है, बार बार करना पड़ेगा ना यार, बार-बार करना। हाँ लिख लिख के पढ़ा करो। इसके बाद में देखो, ये जो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं, इनको आर सक्सेसफुल इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है आने वाले, हाँ, इन्वेडर ऑफ टेरेस्ट्रियल मीडियम। मतलब ये टेरेस्ट्रियल मीडियम पर आकर के सक्सेसफुली रहने लग गए थे, किसकी वजह से, इन्वेडर्स। ये जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, एक्वेटिक में मिलते थे ना, लेकिन आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स थे वो टेरेस्ट्रियल मीडियम पर भी सक्सेसफुली रह रहे थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अब वो मैं बताऊंगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। एक तो देखो इसमें क्या मिलता है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन मिलता है,
काइटिन की काइटिन एक वो तो पता है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड का नाम सुना है? हाँ, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ये बहुत सारी पॉलीसैकेराइड, ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है ना। और इसका जो मोनोमर होता है ना, मोनोमर होता है NAG। तुमने नाम नहीं सुना, आगे आएगा तो अभी लोड नहीं। NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAG। हाँ, दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं क्या, विंग्स पाए जाते हैं। तो 3 रीजन होते हैं। तो इसमें क्या मिलता है, काइटिन मिलता है जिसको क्यूटिन भी बोला जाता है, और दूसरा क्या होता है, विंग्स भी इसमें मिलते हैं, और तीसरा क्या होता है, इसमें अपेंडेजेस भी मिलते हैं। क्या होता है? क्या 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 होता है अपेंडेजेस? नहीं, हाँ। अभी मैंने ऐसे करके बताया तो तुम्हें समझ में नहीं आया। अच्छा, हाँ, वो हाँ, आपके पंख नहीं, लिम्स, हाथ और पैर। हाँ, मोनोमर तो एक, ओलिगो तो सैकेराइड होते हैं ना, बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलकर के ओलिगोसैकेराइड बना लेती है, हैं? बहुत सारी, मोर देन 10। हाँ, 2 से लेकर के 10 तक जो होती है उसको ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है, मोर देन 10 को पॉलीसैकेराइड बोला जाता है। ये क्या हो गए हैं, इसके स्पेशल फीचर हो गए हैं। लास्ट अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्या एग्जांपल्स। अरे ध्यान दीजिए, बातें बाद में करेंगे। इसमें पहला एग्जांपल आ जाता है, ये आपने सबने सुन रखा होगा, देखो सुन रखा है ना, हनी बी को बोला जाता है, हाँ, मधुमक्खी, एपिस। मधुमक्खी से आपको क्या मिलता है, शहद मिलता है, मधु मिलता है। क्या मिलता है? अरे मधुमक्खी ना, शहद। मधु कैसे मिलती है? मधु वो वाली मधु नहीं। एपिस के बाद में आता है तो बॉम्बैक्स। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना। बॉम्बैक्स से मिलता है सिल्क, इसलिए इसको बोला जाता है सिल्क वर्म। रेशम के कपड़े पहनते हो, रेशम, अरे सिल्की, तो सिल्क किससे मिलता है? रौनक ने तो मना करते, नहीं पहनता, रेशम का तो नहीं पहनता, ठीक है। कभी लाख की चूड़ियां देखी होंगी ना, सुना होगा लाख की चूड़ियां होती हैं। लाख की चूड़ियों का मतलब ऐसा नहीं कि वो लाख रुपए की हैं, लाख एक इंसेक्ट होता है। मुझे तो समझ नहीं आता था, मेरा डाउट ये कल ही क्लियर हुआ है। मैं राख की चूड़ियां सुनती थी हमेशा। 1 लाख रुपए की है ना। राख। अच्छा, राख, अरे वाह। तो ये देखो, ये तीनों कोई ना किसी ना किसी इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। सर, तीसरा समझ नहीं। अरे समझने का कुछ है नहीं है। लेसिफर एक इंसेक्ट का नाम है जो जिसको बोला जाता है लैक इंसेक्ट, जिससे हमें क्या मिलता है, लाख। बढ़िया दिखता है, होता क्या है, ये इंसेक्ट होता है, लिखा हुआ है ना इंसेक्ट है ये, जिससे हमें क्या मिलेगा, लाख मिलता है। उसी लाख से आपकी चूड़ियां बनाई जाती है, लाख की चूड़ियां। हम जानवर तो बनते हैं। अरे जानवर नहीं, जानवर से मिलता है लाख की चूड़ियां जानवर से? ये ना लाख, लाख उसका कुछ रिलीज करते हैं, वो सीक्रेशंस होते हैं, वैसे लाख भी किसी से मिलता है। ठीक है। इनको बोला जाता है, अभी एक और चीज बताऊंगा फिर बोलना तुम। इनको बोला जाता है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, इम्पोर्टेंस इंसेक्ट। बातें नहीं करनी है, चालू है वो, क्या है ना, बातें नहीं करनी है। आगे बात करते हैं। हाँ, तुम्हारी भी जाती है सर, नहीं चाहती। कल मैंने एक लेक्चर देखा था पूरा, वो वाले सर का, केमिस्ट्री वाले का। इसमें जाती है ना। ये हो गया एपिस, बॉम्बैक्स और लेसिफर, है ना। अब अपन कुछ वेक्टर की बात कर लेते हैं, जैसे कि फीमेल एनोफिलीज। ये क्या होता है? अरे लिखने तो दो, समझाऊंगा ना क्या होता है क्या, है ना। फिर होती है फीमेल क्यूलेक्स। तो जो एनोफिलीज है, इससे जो बीमारी होती है, वेक्टर का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी भी बीमारी को लेके जाने का काम, वेक्टर। तो एनोफिलीज जो होता है, ये मॉस्किटो, ये सारे, ये क्या बीमारी करवाता है, मलेरिया। क्या करवाएगा, मलेरिया। एक्चुअली जो भी बीमारी होती है वो किससे होती है, फीमेल से होती है। सर, आप कहना क्या चाहते हो? ये फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहा हूँ। सर, इसकी डबल मीनिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, और तुम्हें ऐसा लग रहा है ना। फीमेल जो क्यूलेक्स है वो तो कुछ भी बोलती है। जो फीमेल क्यूलेक्स होता है, इससे कौन सी बीमारी होती है, फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस। ये तो अपन ने पढ़ा था ना, पाँव सूज जाता है। पाँव सूज जाता है। और एक और होती है फीमेल, नहीं वो कर ही नहीं सकता ना,
अब तुम बोलोगे कि सर फीमेल ही क्यों प्रेग्नेंट होती है, मेल क्यों नहीं होता? तो ये पॉसिबल कैसे है? फीमेल एडीज, तो कुछ चीजें जो नहीं है पॉसिबल तो नहीं है, मैं कैसे कर क्यों सकता? नहीं है पॉसिबल है? क्योंकि जो Possible. फीमेल नहीं, जो फीमेल जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है ना, जो एक्चुअली होना चाहिए या प्रेगनेंसी होने के लिए क्या चाहिए, यूट्रस चाहिए, अब वो फीमेल के पास में मिलता है ना। वैसे क्या है कि जो एनवायरनमेंट इनको चाहिए होता है ना वो फीमेल ही प्रोवाइड करवाती है। तो जो फीमेल एडीज होता है उससे कौन सी बीमारी होती है? डेंगू और चिकनगुनिया। कौन कौन सी होती है? डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हो गए हैं, और ये कौन से होते हैं? वेक्टर्स। क्या हो गए? वेक्टर्स हो गए। इसके अलावा अभी तो और रुकिए, सर कितने मच्छरों के नाम याद करवाओगे? थोड़ा सा हुआ है। एक होता है लोकस्टा। क्या होता है? लोकस्टा, जिसको बोला जाता है लोकस्ट। हाँ सारे एग्जांपल ना भाई, देखना। सर मतलब मच्छर के अलग अलग क्या? होते हैं। हाँ ये नंबरिंग इनके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाले की आगे कर लो, सारे एग्जांपल ही चल रहे हैं। सर तो मच्छर अलग अलग क्यों नहीं दिखते जब ये इतने अलग अलग टाइप के होते हैं? एक टाइप के दिखते हैं क्या चीज? मच्छर। तुम पे देख भी पाते हो क्या मच्छरों को? उनकी जो वेरिएशन होती है ना कि कौन सा क्या है, उसके जो क्या बोलते हैं, जो स्टिंग्स वगैरह होते हैं या फिर वो कौन से पैथोजन को कैरी कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनका वो तरीका अलग होता है। लोकस्टा कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि पूरी जो क्रॉप होती है ना उसको पूरी डैमेज कर देते हैं। ग्रास हॉपर। टिड्डे है ना, ग्रास ऊपर थोड़ा सा अलग होता है, इसको बोला जाता है ग्रेगेरियस पेस्ट। अरे होते तो बहुत सारे, तुम इतना याद कर लो बस। सर तो प्लांट्स को ही क्यों खाते हैं कीड़े सारे? तुम खाना ही क्यों खाते हो? जो जिसको जो खाना है। सिर्फ कीड़े ही क्यों खाते हैं? टिड्डे नहीं, ये टिड्डे दल होता है पूरा। ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि जो पेस्ट होता है जो पूरे ग्रुप में आते हैं और पूरी फसल को हाँ, तो चौपट वो कर देते कीड़े ही कहते हैं। हैं। हाँ टिड्डी तो मैं, तुमने ग्रास ऊपर बोला था पहले। मैं कीड़े की बात कर हाँ टिड्डा तो है ना, ये था टिड्डा। सर नाम देखो। लोकस्टा, लोकस्ट ग्रेगेरियस पेस्ट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ग्रेगेरियस पेस्ट। क्या बोला जाता है? ग्रेगेरियस पेस्ट। ठीक है, एक और है पेरीपेड्स। पेरीपेड्स होता है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इट इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन फाइलम एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो इसमें क्या है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कनेक्टिव लिंक बिटवीन फाइलम एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। और देखो कुछ छोटे मोटे, जैसे कि आपकी प्यारी बटरफ्लाई, हाँ बटरफ्लाई, जैसे कि प्रॉन, झींगा, क्या क्या? झींगा झींगा, झींगुर नहीं बोलते, वो जो रात को आता है, हाँ। उसके बाद में आगे है स्पाइडर। सर और कितने हैं? बस मैं लिखते जा रहा हूँ, इतना ही है, घबराना नहीं है। आप वो पेपर साइज में कौन सा? अरे अपन ये देखो, तुम्हें ये पता है कि क्या है ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, तो एटलीस्ट एग्जाम्पल तो सबसे ज्यादा ही होने चाहिए ना इसमें। 60 to 70% होता है। बस हो गया खत्म, स्कॉर्पियन हो गया है। उसके बाद में नहीं, प्रॉन हो गया है। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। 12 ओके, करो अब नोट, नोट करो। जॉइंटेड के बाद क्या लिखा हुआ है? अपेंडेजेस। Can you please? अरे यार आराम आराम से करो नोट। काइटिनियस, CHITINEOUS, CHI। वापस से लिख ही देता हूँ ना, इतनी देर में। बड़ा बड़ा लिखना।
हो गया? सर हम ये लिख रहे हैं। बोले हम्म नेक्स्ट करूं? हाँ कर दो। क्या बोला? सर लिख हाँ नौकरी तो लिखी नहीं है। हाँ, नोट पूरा करना है ना, कुछ रहना नहीं चाहिए। समझने के लिए बना। ठीक है।